कहानी के शुरू में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसे किसी ने किडनैप कर रखा था। आखिर इस लड़की को किसने किडनैप किया था ये हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ से सीन जाता है दो टूरिस्ट लड़कियों पर, जिनमें एक का नाम एली और दूसरी का नाम स्टेफनी था। ये दोनों पिछले एक हफ्ते से अर्जेंटीना में ही घूम रही थी, लेकिन अब अगले ही दिन ये दोनों अपनी कंट्री वापस जाने का सोचती हैं। पर जाने से पहले ये दोनों रात को एक गाँव में रुकने का फैसला करती है। इस गाँव की एक दीवार पर एक पेपर चिपका हुआ था जिस पर कमिला नाम के एक लड़की के मिसिंग होने की खबर थी। दरअसल इस एरिया के बारे में ये चीज फैली हुई थी कि यहाँ पर आने वाली बहुत सारी लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती हैं और फिर उनका कभी भी पता नहीं चलता। खैर स्टेफनी और एली एक होटल में रुकने का फैसला करती है। अब ये यहाँ पर इनकी आखिरी रात थी, इसलिए दोनों होटल के पास वाले बार में एंजॉय करने के लिए चली जाती है। बार में स्टेफनी बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, लेकिन एली को कुछ ठीक नहीं लग रहा था क्योंकि उसे भीड़ भाड़ वाली जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी बार में एक लड़का आता है। तब एली स्टेफनी से कहती है कि तुम्हें उस लड़के से जाकर के बात करनी चाहिए। यहीं पर चोको नाम का एक लड़का भी बैठा हुआ था जो काफी देर से एली को देख रहा था और एली भी उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती है, इसलिए वो चोको से बात करने के लिए उसके पास चली जाती है और जल्दी ही ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हैं और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी करने लगते हैं। लेकिन ये चीज स्टेफनी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो एली से बिल्कुल अलग थी। दरअसल वो किसी भी लड़के के पास जाने से बहुत ज्यादा शर्माती थी। इसी बीच बाहर में एक आदमी आता है। दरअसल वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आया था। तभी स्टेफनी की नजर जाती है उस आदमी पर। तभी वो देखती है कि एली और चोको भी बार में नहीं है, जिससे स्टेफनी घबरा जाती है। वो एली को ढूंढते हुए बार से बाहर जाती है तो देखती है कि एली और चोको दोनों हैंग आउट कर रहे थे। इस बात से स्टेफनी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि एली ने उसे अकेला छोड़ दिया था, इसलिए वो वापस होटल में जाने का सोचती है। पर जाने से पहले वो एली से कहती है कि तुम भी जल्दी वापस आ जाना क्योंकि अगली सुबह इन्हें यहाँ से निकलना था। खैर स्टेफनी होटल के अंदर आकर के सो जाती है, लेकिन रात के 3 बजे अलार्म की आवाज को सुनकर के उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है कि एली अभी तक वापस नहीं आई थी, जिससे स्टेफनी घबरा जाती है और वो उसे ढूंढने के लिए वापस जाती है बार में। वहाँ पर एली चोको के साथ अभी भी हैंग आउट कर रही थी। ये देखकर के स्टेफनी का दिमाग खराब हो जाता है और वो एली को खींच कर के ले जाती है होटल के अंदर। ये बात चोको को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इनका पीछा करते हुए पहुंच जाता है इनके होटल रूम तक। फिर इनके दरवाजे को नॉक करने लगता है। तभी एक आदमी आता है और चोको को भगा देता है यहाँ से। फिर स्टेफनी जब विंडो से झांक कर के देखती है बाहर की तरफ, तब उसे वही आदमी दिखाई देता है जिसे उसने बार में देखा था। दरअसल ये आदमी भी इसी होटल में रुका हुआ था और इसी आदमी ने चोको को दरवाजे को नॉक करते वक्त भगाया था। अब काफी लेट सोने की वजह से सुबह इनकी आंख भी देर से खुलती है, जिसकी वजह से इनकी सुबह जाने वाली बस छूट जाती है। इसलिए ये कोशिश करती है साइकिल के जरिए से उस बस को पकड़ने की, लेकिन ये उस बस को नहीं पकड़ पाती। अब इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये एक दिन और रुकने का फैसला करती है। फिर ये अपनी साइकिल को लेकर के निकल जाती है एक वाटरफॉल को देखने के लिए। इस वीरान जगह पर इन दोनों के अलावा कोई दूसरा टूरिस्ट नहीं था, इसलिए ये दोनों नदी के किनारे बैठकर के धूप सेकने का सोचती हैं। यहाँ पर इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि स्टेफनी के बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दिया था। लेकिन वो आज भी अपने उस आशिक को याद करती है। जब एली इस बात को लेकर के मजाक उड़ाती है स्टेफनी का, तब इन दोनों में बहस हो जाती है और स्टेफनी एली को अकेला छोड़ कर के चली जाती है यहाँ से। लेकिन थोड़ी देर बाद स्टेफनी को एहसास होता है कि उसे इस तरह से एली को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, इसलिए वो वापस जाती है एली को लाने के लिए। इधर वाटरफॉल के पास एली को डाउट होता है कि कोई उसे देख रहा है, तब वो जल्दी से अपने सामान को पैक करने लगती है और स्टेफनी को मैसेज भेज कर के माफी मांगती है उससे। साथ ही उसे होटल के पास वाले कैफे में मिलने के लिए कहती है। फिर जब एली यहाँ से जाने लगती है, तभी अचानक से कोई पीछे से हमला कर देता है उस पर और उसे किडनैप करके ले जाता है अपने साथ। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेफनी को देखते हैं जो कैफे में एली का वेट कर रही थी। यहाँ पर स्टेफनी की मुलाकात फिर से होती है उसी बार वाले आदमी से जो उसे अपना नाम माइकल बताता है। स्टेफनी यहाँ से एली को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए वो एली को ढूंढने के लिए उसी वाटरफॉल की तरफ निकल पड़ती है। अब माइकल भी उसका पीछा करते हुए पहुँच जाता है उस जगह पर। ये देख कर के स्टेफनी को डाउट होता है उस पर और उससे पूछती है कि आखिर तुम
मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तब माइकल कहता है कि दरअसल मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ तुम्हारी फ्रेंड को ढूंढने में। तब स्टेफनी माइकल को कुछ नहीं कहती और फिर से फोन करने लगती है एली को। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से रिंग की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर के देखती है तो एली का सारा सामान वहीं पर पड़ा था। इससे स्टेफनी को एली की बहुत ज्यादा चिंता होने लगती है, इसलिए वो पुलिस को कॉल करके एली के मिसिंग होने के बारे में बताती है। थोड़ी ही देर बाद यहाँ पर केल्बो नाम का एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है। केल्बो और माइकल को देख कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर स्टेफनी केल्बो को एली की फोटो दिखाती है, पर केल्बो को देख कर के ऐसा लगता है कि उसे किसी के गायब होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केल्बो स्टेफनी को बताता है कि इस एरिया से पहले भी बहुत सारी लड़कियां गायब हो चुकी है, लेकिन केल्बो स्टेफनी की कोई भी मदद नहीं कर सकता था क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ सिचुएशन को संभालने का काम करता था। वो स्टेफनी को बताता है कि क्रिमिनल केसेज को सिर्फ सेंट्रल पुलिस ही हैंडल किया करती है, इसलिए तुम यहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर के एली के मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखा दो ताकि वो उस रिपोर्ट को सेंट्रल पुलिस तक भेज सकें। वो स्टेफनी को पुलिस के कॉल का वेट करने के लिए कहता है, लेकिन स्टेफनी वेट नहीं कर सकती थी, इसलिए वो यहाँ के लोकल लोगों से एली के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ के लोग भी उसे इग्नोर करके उससे दूर चले जाते हैं। ये बात स्टेफनी को बहुत ही अजीब लगती है। उसे लगने लगता है कि ये लोग जरूर उससे कुछ छुपा रहे हैं। तभी स्टेफनी की नजर जाती है चोको पर, जो कि गांव से बाहर जा रहा था। जब स्टेफनी उसे आवाज लगाती है तो चोको उसे देख कर के भाग जाता है वहाँ से। इससे स्टेफनी को डाउट होने लगता है उस पर और वो पीछा करना शुरू कर देती है उसका, लेकिन वो इतनी तेज भागता है कि स्टेफनी उसे पकड़ नहीं पाती, जिसके बाद वो वापस आ जाती है अपने होटल में। स्टेफनी को चोको के अलावा माइकल पर भी डाउट था, इसलिए वो चुपचाप जाती है माइकल के रूम में और उसके सामान की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे एक ब्रेसलेट मिलता है जो बिल्कुल एली के ब्रेसलेट के जैसा था, इसलिए वो उस ब्रेसलेट को लेकर के चली जाती है रूम से बाहर। इसके बाद स्टेफनी जाती है केल्बो के पास और उसे वो ब्रेसलेट दिखा कर के माइकल की जांच करने के लिए कहती है। तब केल्बो कहता है कि मैं पता लगाने के बारे में सोचूंगा। इधर स्टेफनी लोकल पुलिस का और इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एली को ढूंढने के लिए अपने होटल के ओनर की कार को चुराने का फैसला करती है। फिर जब वो कार की चाबी चुरा लेती है तभी उसकी नजर पड़ती है चोको पर, जो एक बाइक से गाँव के बाहर जा रहा था। तब स्टेफनी उस होटल ओनर की कार से पीछा करना शुरू कर देती है उसका, पर थोड़ी ही देर में चोको उसकी नजरों से गायब हो जाता है और स्टेफनी पहुंच जाती है अर्जेंटीना के आखिरी एरिया तक। ये एरिया काफी टाइम से वीरान पड़ा था। दरअसल कुछ टाइम पहले ये एक शहर हुआ करता था, लेकिन आग लगने की वजह से ये पूरी तरह से जल गया। खैर स्टेफनी इधर उधर घूम कर के एली को ढूंढने लगती है। तभी वो माइकल को देखती है। यहाँ पर माइकल को देख कर के स्टेफनी बुरी तरह से डर जाती है। फिर वो उसे उसके बैग से चुराया हुआ ब्रेसलेट दिखाती है और कहती है कि जरूर तुमने ही मेरी फ्रेंड को किडनैप किया होगा। तब माइकल कहता है कि भला मैं ऐसा क्यों करूंगा। फिर वो एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये ब्रेसलेट तो मेरी गर्लफ्रेंड कमीला का है। यहाँ पर माइकल स्टेफनी को बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक टूरिस्ट हूँ, लेकिन जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड कमीला के साथ यहाँ पर आया था तब वो भी एली की तरह मिसिंग हो गई, इसलिए मैंने भी केल्बो को इन्फॉर्म किया कमीला के मिसिंग होने के बारे में, लेकिन कमीला का अब तक कोई पता नहीं चला। माइकल की बात को सुनकर के स्टेफनी बुरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि कहीं कमीला की तरह एली को कुछ न हो गया हो। इसके बाद माइकल और स्टेफनी अलग अलग होकर उस एरिया में कमीला और एली को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान यहाँ पर केल्बो माइकल से मिलता है और उसे बताता है कि तुम्हारी और स्टेफनी की रिपोर्ट को सेंट्रल पुलिस ने देख लिया है और उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को भी भेज दिया है कमीला और एली को ढूंढने के लिए। उधर स्टेफनी को चोको की बाइक दिखाई देती है जो वाटरफॉल से कुछ ही दूरी पर बनी एक पुरानी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। जब वो उस बिल्डिंग के अंदर जाती है तभी वो एली को देखती है जिसे चोको ने यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ था। अभी स्टेफनी चोको को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पर रखे हुए जनरेटर को बंद कर देती है। जब चोको जनरेटर को चेक करने के लिए जाता है तब स्टेफनी मौका देख करके जाती है एली के पास और उसके हाथ पैरों को खोल देती है। इसके बाद ये दोनों भागने लगती है यहाँ से, लेकिन तभी चोको देख लेता है इन्हें और पीछा करना शुरू कर देता है। तब एली पीछे से वार करके बेहोश कर देती है चोको को, लेकिन थोड़ी ही देर में होश आ जाता है उसे और वो फिर से इन दोनों का पीछा करना शुरू कर देता है। इसी बीच स्टेफनी को पुलिस की कार अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वहीं दूसरी तरफ से चोको भी आ जाता है और एली को पकड़ने
पकड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच धक्का लगने की वजह से एली जाकर के गिरती है और उसका सर टकरा जाता है एक चट्टान से, जिससे यहीं पर मौत हो जाती है उसकी। ये देख कर के स्टेफनी बुरी तरह से रोने लगती है। तभी केल्वो आता है और चोको को पकड़ कर के स्टेफनी को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। स्टेफनी जैसे ही गाड़ी में बैठती है केल्वो लॉक कर देता है उसे। इसी बीच स्टेफनी को गाड़ी में कमीला का पासपोर्ट मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि ये दोनों मिले हुए हैं। तभी यहाँ पर माइकल आ जाता है, जिसे इन दोनों की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो गन पॉइंट कर देता है इन दोनों पर। ये देख कर के केल्वो उसके साथ एक डील करता है कि अगर वो स्टेफनी को उनके हवाले कर देगा तो वो उसकी गर्लफ्रेंड कमीला को उसे सौंप देंगे। माइकल भी इस डील को मान लेता है, लेकिन तभी केल्वो चालाकी दिखाते हुए शूट कर देता है माइकल को, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है यहीं पर। इसके बाद केल्वो और चोको स्टेफनी को लेकर के अर्जेंटीना और पैराग्वाई के बॉर्डर के पास ले जाते हैं, जहां पर वो कॉल करके एक आदमी से डील करने लगते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केल्वो और चोको टूरिस्ट लड़कियों को किडनैप करके यहाँ ला कर के बेच दिया करते हैं। साथ ही केल्वो ने गांव के लोगों को धमकी भी दी थी कि अगर किसी ने भी जुबान खोली तो वो सबको नासा के रॉकेट में बैठा कर के ऊपर पहुंचा देगा। इधर केल्वो स्टेफनी को बेचने वाला था, लेकिन इससे पहले ही वो अपने हाथों को खोल लेती है और चोको पर हमला करके कूद जाती है नदी में। लेकिन केल्वो पीछा करके फिर से पकड़ लेता है उसे। इसके बाद वो स्टेफनी को पैराग्वाई से आए एक बूढ़े आदमी के पास ले जाता है। वो बूढ़ा आदमी स्टेफनी के बदले में केल्वो को बहुत सारे पैसे देता है, लेकिन तभी स्टेफनी फिर से भाग जाती है। लेकिन इस दौरान उसने उस बूढ़े आदमी का भी काम तमाम कर दिया था। अब स्टेफनी भाग कर के गाँव के घर में जाती है मदद मांगने के लिए, लेकिन घर में मौजूद आदमी उसकी मदद करने से मना कर देता है। तभी केल्वो आकर के उस आदमी का काम तमाम कर देता है। ये देख कर के स्टेफनी भागती है यहाँ से, लेकिन केल्वो पकड़ लेता है उसे और खींच कर के लेकर के आता है बाहर। लेकिन स्टेफनी हिम्मत नहीं हारती और लड़ने लगती है केल्वो से। इसी बीच केल्वो की गन गिर जाती है नीचे। तब फौरन स्टेफनी उसे उठा लेती है और सीधी गोली मारती है उसके भेजे में, जिससे केल्वो पहुंच जाता है दूसरी दुनिया में। फिर अगले सीन में हम स्टेफनी को पैदल एक सड़क पर चलता हुआ देखते हैं। तभी एक गाड़ी आती है उसके सामने से, जिसे देख कर के स्टेफनी एक पत्थर उठा लेती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये पैराग्वाई एरिया की पुलिस की गाड़ी है। उस गाड़ी से एक फीमेल पुलिस ऑफिसर निकलती है बाहर, जिसे देख कर के स्टेफनी फूट फूट करके रोती है और वो ऑफिसर उसे संभालती है और अपनी गाड़ी में ले जाती है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एंड सून द डार्कनेस खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।